प्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रुचिरा भाग 3 के अध्याय 5 को अभ्यास को पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद के द्वारा उत्तरों को लिखें। व्याधस्य नाम किम आसीत, व्याध का नाम क्या था, अर्थात जो शिकारी था उसका नाम क्या था। तो शिकारी का नाम था चंचल। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल व्याघ्र को कहाँ देखा, तो जंगल में, वने। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, किसके लिए कोई भी कार्य नहीं होता है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा था कि सर्वा स्वार्थम समीहते। बद्री गुल्मानां पृष्ठे कानिलीना आसीत, जो बेर का पेड़ था उसके पीछे कौन छिपी हुई थी, तो लोमशिका। सर्वा किम समीहते, सर्वा स्वार्थम समीहते। निस्सहायो व्याधा किम अयाचत, अर्थात जो निस्सहाय जो व्याध था वह उसने क्या मांगा, तो उसने अपने प्राणों की भिक्षाम अयाचत। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य, अब हमें ये पूर्ण वाक्य में लिखना है। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया, तो जालम विस्तीर्य। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, व्याघ्र की जो प्यास है वो कैसे शांत हुई, तो जलम पीत्वा, जल पी करके। जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत, जल पी करके जो बाघ था उसने क्या बोला, तो उसने कहा था कि अहम बुभुक्षितोस्मि, अब मैं भूखा हूँ। चंचलः मातृस्वसः इति काम संबोधितवान, चंचला मातृस्वसः मौसी, ऐसा किसको संबोधित किया, तो लोमशिका इसका उत्तर आएगा। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधा किम अकरोत्, और तो उस शिकारी ने क्या किया, तो उसको बांध दिया और वह जो बाघ था वह नीचे गिर गया। इससे आगे हम देखते हैं, अधोलिखितानि वाक्यानि का काम कह का कम काम प्रति कथयति, अर्थात ये जो वाक्य हैं कौन किसके प्रति कह रहा है। जैसे इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुमको खाऊंगा, ये पहले व्याघ्र ने किसको कहा था, शिकारी को। कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, ये बात भी व्याघ्र ने, बाघ ने शिकारी को कही थी व्याधम प्रति। जनः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, ये बात नदी ने उस चंचल शिकारी को कही थी। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया लेकिन तुम्हारे द्वारा मिथ्या कहा गया। ये शिकारी ने किसको कहा था, बाघ को। व्याधा और व्याघ्रम यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, ये बात जो वृक्ष कहता है किसको, चंचल नाम के शिकारी को। संप्रति पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, ये जो बात है ये लोमशिका किसको कहती है, व्याघ्रम को। अब हम आगे देखते हैं, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात जो रेखांकित पद हैं उनको आश्रय करके हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। व्याधा व्याध, व्याघ्रम जालात बहि निस्सारयत, यानी बाघ को जाल से बाहर निकाला। तो व्याधा ये करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसके स्थान पर कह। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के पास जाकर के पूछा। यहाँ पर वृक्षम के स्थान पर आ जाएगा कम, द्वितीय विभक्ति एक वचन। व्याघ्र लोमशिकाये निखिलाम कथाम निवेदयत, व्याघ्र लोमशिकाई लोमड़ी के लिए संपूर्ण कथा को बताता है, कहता है। लोमशिकाई यह स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं तस्यई, तो यहाँ पर होगा तस्यई। मानवा वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति, जो मानव है जो मनुष्य है वो वृक्ष की छाया में विश्राम करते हैं। वृक्षाणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है, तो हम इसको करेंगे केशाम। व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधस्य पिपासाम असमयत, व्याघ्र नदी के जल के द्वारा व्याध की पिपासा असमयत, उसकी प्यास को समन किया, अर्थात उसकी जो प्यास थी उसको मिटाया। जलेन यहाँ तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे के। इसके बाद आता है
मंजुषाता पदानि चित्वा कथाम पूरयत, अर्थात मंजुषा से ये जो पद हैं इनको चुन करके आप इस कहानी को पूर्ण करना है। तो ये आपको स्वयं करना है। इसके बाद यथा निर्देशम उत्तरत, अर्थात जैसा निर्देश दिया गया है वैसा करें। स लोमसिकायै सर्वाम कथाम निवेदयत, वह लोमड़ी के लिए संपूर्ण कथा को कहता है। अस्मिन् वाक्य विशेषण पदम किम, तो यहाँ पर विशेषण पद है सर्वाम। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, ये जो अहम शब्द है ये सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो यहाँ पर चंचल नाम के शिकारी के लिए। सर्वा स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ के लिए ही होता है। अस्मिन् वाक्य कर्तृपदम किम, तो यहाँ पर कर्तृपद है सर्वा। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक से चंचल के पास जाकर के कहती है। वाक्यात एकम अव्यपदम चित्वा लिखत, इस वाक्य से एक अव्यपद लिख करके चुन करके लिखो। तो यहाँ पर अव्यपद है सहसा। का वार्ता माम अपि विज्ञापय, क्या बात हुई, माम अपि विज्ञापय, मुझको भी बताओ। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है। क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखत, यानी क्रियापद का पद परिचय भी लिखें। तो अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में जो क्रियापद है वो है विज्ञापय। यहाँ पर विज्ञापय वि उपसर्ग ज्ञा धातु है। तो इस प्रकार से हमने इस अभ्यास भाग को देखा। आगे के जो प्रश्न है वो हम अगली कक्षा में करेंगे। यदि आपको इनमें किसी प्रकार से शंका होती है तो आप मुझे ज़रूर लिखें, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।